हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी 9.8 क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है खास, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि नीट में बिना पढ़े, जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो अभी भी पढ़ के, थोड़ा सा पढ़ के सिर्फ 550 प्लस स्कोर कर सकता है। और बहुत ही ईजी तरीके से देखेंगे, बहुत सिंपल तरीके देखेंगे, पूरा A to Z समझाऊंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। पक्का आपके 550 प्लस आएंगे। और अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आए तो आप मुझे बेझिझक डिसलाइक करके मेरी वीडियो चले जाना और अनसब्सक्राइब कर देना मुझे, ठीक है। देखते हैं कैसे लाना है। अब बात करते हैं कि इस समय चल रहा है लॉकडाउन, ठीक है, और आपके पास कोई भी काम नहीं है इस समय। ना आपको दोस्तों से मिलना है, ठीक है, ना आपको बाहर जाके खेलना है, ना कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ फ्री बैठे रहते हो आप घर में, कोई काम नहीं है इस समय, कहीं भी नहीं जाना। मैंने पिछले साल नीट का पेपर दिया था और मेरा क्रैक हो गया था। मेरे आए थे 649 मार्क्स आए थे। तभी मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा कि कैसे मैंने क्या करा था उस समय जो मेरे इतने मार्क्स आए थे। आपको तो फिर भी इतना ज़्यादा टाइम मिल गया। उस समय पिछले साल इतना कोई टाइम नहीं था, क्योंकि पिछले साल कोरोना नहीं था। इस समय कोरोना की वजह से लॉकडाउन बढ़ते गया और हमारे स्कूल वगैरह बंद हैं, सब कुछ बंद है, कोचिंग वगैरह। तो टाइम ही टाइम बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पोस्टपोन होते जा रहा है पेपर बार। तो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स थे जो मैंने फॉलो किया था, मैं आपसे शेयर जरूर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब अगर देखें ध्यान से तो आपके पास 24 आवर है पूरे दिन में, ठीक है। उसमें से अगर हमने मान लिया 8 आवर सो के बिता दिया, ठीक है, 8 आवर सो लिया, 2 आवर हमने फ्रेश होने में लगा दिया, 10 आवर हो गए, ठीक है। 1 आवर आपने खाना खाने वगैरह में इन सब में वेस्ट कर दिया, ठीक है, 11 आवर हो गए, ठीक है। और 2 आवर मान लो आपने मोबाइल वगैरह चला लिया, 2 आवर आपने मोबाइल चला लिया, कितने हो गए 13 आवर, ठीक है। अभी भी कितने हैं आपके पास 11 आवर बाकी है। 1 घंटे आपने कहीं भी वेस्ट कर दिया, मान लो कुछ भी कर दिया, ठीक है, 1 घंटे आपने कहीं भी वेस्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया। बच्चे कितने हैं आपके पास, अभी भी 10 आवर हैं। 10 आवर ऐसे आवर है जो बिल्कुल ही सेफ है। क्या है, बिल्कुल सेफ है। अब करना क्या है उस 10 आवर का, वो मैं बताऊंगा आपको। अगर आपने फॉलो किया उस तरीके से अपना टाइम टेबल, तो गारंटी है कि आपके 550 प्लस जरूर आएंगे, जरूर। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। मैंने भी वही किया था। मैं अपनी पूरी A to Z चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या मैंने किया था, कैसे कैसे किया था, कैसे मेरा पेपर क्लियर हुआ था। तो देखिए 10 आवर आपके पास, ठीक है। अब उसे हम बांट लेते हैं। पहले हमने बांटा किसमें, बायोलॉजी को। बायोलॉजी को कितने आवर देने, 3 आवर, बस 3 आवर। 3 आवर डेली देने, 3 आवर भी बहुत। आप पता कितने पार कर पाओगे, 330 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे आपके, ठीक है, 330। और 330 नहीं आ रहे तो फिर भी 300 तो आप क्रॉस कर ही दोगे इतने में, ठीक है। कितने आवर करने में, 3 आवर, ठीक है। इसी तरह आपको केमिस्ट्री में भी 3 आवर करने, और फिजिक्स में बच्चे 4 आवर, ठीक है, 4 आवर बचे, ठीक है। वो 4 आवर आपको किस में देने, फिजिक्स में देने, क्योंकि फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल में हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी केमिस्ट्री और बायो में तो क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाता है, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता। अब मैंने बता दिया 3 आवर्स देने और फिजिक्स में 4 आवर देने। अब उसको भी यूटिलाइज करना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास चैप्टर बहुत ज़्यादा और टाइम कितना है, सिर्फ 30 डेज ही बचा, अब उससे ज़्यादा नहीं बचा बस। और 30 डेज में पूरा कवर करना है, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। पहले तो आपको जो 3 आवर मैंने बताया बायोलॉजी के लिए, ठीक है, जो मैंने 3 आवर बताया आपको बायोलॉजी के लिए, उसमें आपको नॉर्मली जो 3 आवर था उसमें से आपको 2 आवर क्या करनी है, स्टडी करनी है। क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ NCERT की बुक पढ़नी है, रटनी है। क्या करना है, रटना है, पढ़ना भी नहीं है, रट डालो बस। क्या कोई पूछने नहीं आ रहा कि आपने रटा है कि याद करा है, ठीक है। सब मार्क्स देखते हैं, आपके मार्क्स आ गए तो आपका एडमिशन हो गया, नहीं आए मार्क्स तो एडमिशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रटना है, पूरा आपको 2 आवर रटना है। और 2 आवर में रटना है इस तरीके से कि 2 आवर में 2 चैप्टर तो हो ही जाए, पूरा रट डालना है। फिर बच्चे कितने, 60 मिनट बचे, मतलब 1 आवर बचे ना। अभी 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने। कौन से क्वेश्चन होंगे वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चंस नॉर्मली जो पिछले ईयर में आ चुके हैं, आज तक जितनी बार नीट का पेपर हुआ उन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर की बुक्स आती है, ठीक है। आप उसे ले लीजिएगा, उसमें से जितने क्वेश्चंस है सारे के सारे आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। डेली कितने करने हैं, 60 क्वेश्चन बायो में, ठीक है, बायोलॉजी में 60 क्वेश्चन करने। और ऐसे क्वेश्चन करने ना जिनका आंसर दिया हो, मतलब आपको सॉल्व नहीं करना बायोलॉजी का, जितना क्वेश्चन आपने देखा उसे सॉल्व नहीं करना। क्या करना है, उसे डायरेक्टली उसका आंसर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। वो क्वेश्चन याद होने का मतलब क्या है कि आपको वो बायो का जो वो लाइन लिखी थी वो आपको याद हो गई, ठीक है। वो लाइन आपको याद हो गई। अब याद हो गई, ठीक है, तो कभी भी वो क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे, ठीक है। ये समय ये नहीं बचा, सॉल्व करने का टाइम नहीं बचा, ठीक है। अब
अब डायरेक्टली हमें क्या करना है, रटना है, बस रटना है, जिससे मार्क्स आ जाएंगे आराम से। ठीक है, हो गई। डेली डेली आप कितने कर रहे हो, 60 क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, आपके पास कितने हैं अभी, 30 डेज है ना, 30 डेज। अब अगर डेली 60 क्वेश्चन करोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, उससे आप सारा का सारा उतना याद हो जाएगा। बाकी आप डेली 2 आवर, जितना डेली 2 आवर पढ़ना है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं करने कि आप सोचो कि मैं पूरा पेपर, पूरा सिलेबस के क्वेश्चन एक साथ लगाने बैठ जाऊँ। ठीक है, वैसा नहीं करना, उतना लंबा चौड़ा नहीं करना। ठीक है, उतना लंबा चौड़ा नहीं करना। अब बात आई केमिस्ट्री की, सेम क्राइटेरिया केमिस्ट्री के लिए भी, बट केमिस्ट्री में रटना नहीं, उसके आंसर नहीं देखने, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, बाकी जो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसे तो रट लेना, आप आंसर देखते ही रट लेना। ठीक है, अब केमिस्ट्री में भी 3 आवर है। ठीक है, टोटल कितना है, 3 आवर है। अब उस 3 आवर में से 2 आवर आपको स्टडी करने, क्या नोट्स पढ़ने हैं, जो आपने पूरे साल भर नोट्स बनाए हैं। ठीक है, उसको पढ़ना है, उस नोट्स को पूरा पढ़ना है। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, मेरे पास मेरे पुराने नोट्स हैं। ठीक है, मेरे पास मेरे पुराने नोट्स हैं, जो कि मैंने आकाश से कोचिंग लिया था, आप देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, आकाश का, मैंने आकाश से कोचिंग लिया था, तो मेरे पास नोट्स हैं। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, आप वहां से डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फ्री में मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, जो मैंने खुद से लिखे हैं वही हैं, आप उसे लेके पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री के लिए बहुत ईजी है। ठीक है, बायो के भी नोट्स है, फिजिक्स के भी नोट्स है। आप जिस सब्जेक्ट का, जो चैप्टर का चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब 2 आवर हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो 1 आवर बचा, उन 1 आवर में हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मतलब 60 मिनट है तो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो नहीं आ रहा आपको आंसर उस टॉपिक से रिलेटेड, आप तुरंत उसे रट लीजिए आंसर देख के। ठीक है, टाइम नहीं बचा आपको इतना सॉल्व करने का। ठीक है, रटना है, इस समय क्या करना है, रटना है। जितना आप रट सकोगे, इतनी हमारे माइंड की कैपेसिटी होती है कि हम इतनी, अगर आज हम रट रहे हैं, ठीक है, तो हमें 1 महीने तक तो याद रहता ही रहता है। ठीक है, इतना तो हम रट लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, डेली डेली अगर आप 2-2 घंटे भी पढ़ोगे ना तो 1 से 1.5 चैप्टर तो हो ही जाता है, 1.5 चैप्टर तो हो जाता है, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स आती है, फिजिक्स होती है सबसे लंबी। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने 4 आवर के लिए बोला आपको। ठीक है, 4 आवर आप दोगे उसमें, तो 2 घंटे आपको क्या करना है, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है। ठीक है, अगर आपका बेसिक बना हुआ है तो आप क्वेश्चंस कर भी सकते हैं, कैसी भी तरीके के क्वेश्चन है। तो 2 आवर आपको नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, नहीं तो एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी बेस्ट है। ठीक है, और नोट्स नहीं है आपके पास तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको फिजिक्स के भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब तो 2 आवर आपने पढ़ लिए, उसके बाद क्या करना है आपको वो सुनिए। अब बच्चे हमारे पास 2 आवर, 2 आवर में, ठीक है, 120 मिनट्स हो गए, 120 मिनट्स हो गए। अब 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि ये फिजिक्स है। मैक्सिमम 70 से 80 क्वेश्चन करने, बस, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं करने। ठीक है, 70 से 80 क्वेश्चन बहुत है। इतना आपने अगर 2 आवर में कर लिया तो गारंटी है कि आपकी नीट में 550 क्रॉस तो कर ही जाएगा, इजीली कर जाएगा। ठीक है, मेरे भी आ गए थे, तभी मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैंने कैसे किया था। अब आपने कितना कर लिया, आपने कर लिया ना, 120 क्वेश्चन हो गए, 120 मिनट में आपके 70 से 80 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब जिसके आंसर नहीं आ रहे उसके आंसर का सॉल्यूशन देखना है आपको। क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है कि मेथड कैसा किया है, वो उठाना प्रीवियस ईयर है, और इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और कहीं भी कोई कुछ भी कहे कि ये क्वेश्चन कर ले, ये बुक कर ले, वो कर ले, कुछ भी नहीं, किसी पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करना, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में नीट में पेपर आता कैसा है, डिजाइन कैसा होता है। और अगर आप ये समझ गए कि पेपर कैसा आता है, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है पेपर बनने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता नीट क्रैक करने से। ठीक है, अब इतना तो देख लिया आपने, सब में क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब स्कोर क्या बनेगा मैं भी बता देता हूँ आपको कैसे स्कोर बनेगा। बायो में आपने किया, ठीक है, इतना इतना अगर आप डेली कर लोगे ना, 300 तो प्लस आ ही जाएंगे। ठीक है, इन 30 डेज में 300 प्लस आ जाएंगे उसमें। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में लेके आ जाओगे। ठीक है, केमिस्ट्री में भी 130 क्रॉस कर ही दोगे 180 में से, इतना पढ़ने के बावजूद। और फिजिक्स में अगर मैं मिनिमम मान लूँ 110 मान लूँ ना, मीन्स 110 मार्क्स भी मान लूँ, तब भी उतना आप क्रॉस कर दोगे, अगर इतनी बात मान ली मेरी आपने, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो। ठीक है, आपके पार हो गए 550। ठीक है, इजीली पार हो जाएंगे, थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी पार तो हो जाएंगे आपके। अब क्या करना है आपको, इतना टाइम है 30 डेज, उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है,
न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस? जो न्यूमेरिकल बेसिकली ए टू जेड ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जो कि एनटीए प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। एनटीए के ऐप आता है, उसे आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। उस पर ढेर सारे पेपर्स हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अभी कुछ पता तो है नहीं कि नीट पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा, आगे कुछ भी हो आपको तैयारी तो करते रहना, कभी ना कभी पेपर होगा। ये ऐसे पेपर नहीं है कि कैंसिल हो जाए, पेपर तो होना है, चाहे आज चाहे कल, कभी ना कभी तो पेपर होना है। तो यूट्यूब पे ये सब सर्च मत मारिएगा कि पोस्टपोन्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, कब हो रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, सब अपना अलग अलग कहानी बताएंगे, ठीक है। उस पर ध्यान नहीं देना, आपको क्या करना, उस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, क्लियर जरूर होगा पेपर। और मेरे आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर तरीके की वीडियो हैंगी, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तो जो भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। मेरा ओपिनियन था आप लोगों को बताना कि मैंने कैसे क्रैक किया, आप भी क्रैक कीजिए, डॉक्टर बनिए। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको मैसेज करके मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल। थैंक यू।